हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर प्रतियोगिता घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपके 2020 के सारे करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो आज हमने ये जो टॉपिक लिया है वो है कोविड-19 से संबंधित। यहाँ पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं और एप्स, और उसके बाद में भी महत्वपूर्ण तथ्य यदि कुछ बच गए हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपका सारे यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। इससे पहले भी मैंने कोविड-19 पे एक वीडियो बनाया था जिसमें 20 फैक्ट कंप्लीट किए थे। आज यहाँ पर हम पूरा कोविड-19 यहाँ पर क्लोज कर देंगे, यानी जितने भी बन सकते हैं वो पूरे हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पर पहला है कि कोरोना कवच ऐप। कोरोना कवच ऐप किसने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ब्रेक द चेन अभियान। तो ब्रेक द चेन अभियान ये केरल सरकार। तो ये आपको कैसे भी ट्रिक बनाकर आप इन्हें अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये पूछे जाने की बहुत संभावना है। उसके बाद में ऑपरेशन शील्ड है। देखिए एक ऑपरेशन नमस्ते भी है और ये ऑपरेशन शील्ड है। तो ये ऑपरेशन शील्ड जो है वो दिल्ली सरकार ने यहाँ पर चलाया है। उसके बाद में यहाँ पर नाड़ी ऐप, ये मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये किसने चलाया है दोस्तों? ये आपको पुडुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो यहाँ पर है ये प्रज्ञाम है ना, प्रज्ञान नहीं है, प्रज्ञाम। तो प्रज्ञाम ऐप किसने चलाया? झारखंड सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट है कि कोविड केयर फंड। तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार, ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों बिहार कोरोना सहायता ऐप। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किन्होंने चलाया होगा, तो ये बिहार सरकार के द्वारा है। अब है दोस्तों के आरोग्य सेतु ऐप। तो ये भारत सरकार द्वारा, सभी को पता ही है और सभी के मोबाइल में इंस्टॉल होगा ही। तो ये हमें कोरोना से संबंधित, हमारे आसपास यदि कोई कोरोना का मरीज है तो उसकी हमें यहाँ पर जानकारी देता था, और भारत में अभी तक कितने केस हैं, हमारे एमपी में कितने केस हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जानकारी मिलती थी। अब उसी प्रकार दोस्तों हमारा लास्ट वाला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये लास्ट वाला है हमारा यहाँ पर कि समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज। तो दोस्तों ये है यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो उसी प्रकार नेक्स्ट है कि 5T योजना। 5T योजना किसने चलाई थी? दिल्ली सरकार ने। और करुणा पहल, करुणा पहल किसके द्वारा है? ये सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, एक एक चीज़ बिल्कुल नोट कर सकते हो आप, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है कि वी सेफ टनल। वी सेफ टनल किसने? तेलंगाना सरकार ने। उसके बाद में लाइफ लाइन उड़ान। लाइफ लाइन उड़ान दोस्तों ये है नागर विमानन मंत्रालय। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है एक एक चीज़। अब देखिए ये जैसे कि ये पूछे जाने की संभावना है ऑपरेशन नमस्ते। तो दोस्तों ये भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है आयुष कवच। तो आयुष कवच जो है, ठीक है, तो ये आयुष कवच उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर चलाया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आयुष कवच। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों संजीवनी ऐप। तो संजीवनी ऐप यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था। अब प्रवासी रोजगार ऐप, तो ये है दोस्तों सोनू सूद। सोनू सूद के द्वारा यहाँ पर प्रवासी रोजगार ऐप चलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय अभिनेता है, इन्होंने कोरोना काल में मजदूरों की बहुत सहायता की थी उन्हें घर तक पहुँचाने में। उसके बाद में यहाँ पर IGOT पोर्टल, तो ये भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे कि जैसे कि ये लाइफ लाइन उड़ान योजना किसने चलाई है, करुणा पहल किसने चलाई है, तो ऑप्शन में दे देंगे ना। इस प्रकार से आपके इनसे प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और आने वाले सभी एग्जाम में इससे प्रश्न बनेंगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ पर है कि वंदे भारत मिशन। तो ये विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए चलाया गया था। अब उसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखिए समुद्र में कौन होती है? नौसेना होती है। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये समुद्र सेतु जो है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये किसने चलाया? नौसेना ने। अब इन्होंने ये मालदीव का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मालदीव में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए, ठीक है। और ये जो वंदे भारत मिशन है ये पूरे यानी विदेश से, मतलब कहीं किसी भी देश में वो हो, और ये पर्टिकुलर यहीं एक ही देश का था, मालदीव का। उसके बाद में एक मार्क्स से अनेक जिंदगी। तो दोस्तों ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। उसके बाद में मिशन जीरो, तो ये मुंबई में घर घर जांच हेतु स्क्रीनिंग किया गया था। तो ये मिशन जीरो वहाँ पर चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था दोस्तों? मुंबई में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है एक एक चीज़, और वीडियो देखते से ही आपको यहीं याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें क्या है ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती है। तो आप अभी ही यहाँ पर वीडियो देखते ही आप सारे यहाँ पर याद कर लें, तो आपके माइंड में रहेंगे। तो आपको कहीं भी जैसे कि कोई एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना दोगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट प्लेटिना है ना, तो ये किसने चलाया था दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है दोस्तों कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। आप सभी को पता है ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, वो पिछले एमपी के करंट अफेयर में भी हम इसे पढ़ चुके हैं, और ये एक मार्क्स से अनेक जिंदगी भी इसे पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं और कोविड इंडिया सेवा, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था।
अब ये नेक्स्ट है दोस्तों ई विद्या कार्यक्रम, ये भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी इसलिए उन्होंने ये ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर निकाली थी। इसके बाद में यह दोस्तों ये है कि यस कार्यक्रम, यस कार्यक्रम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। और उसी प्रकार हमारे यहाँ पर लास्ट है दोस्तों कि हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत, तो ये HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। उसी प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर ये योजना और मिशन से सारे कंप्लीट हो गए हैं, हमने सारे देख लिए। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए समय की बाउंडेशन सबके पास है, क्योंकि मतलब ऐसा समय नहीं मिल पाता है, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ यहाँ पर देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की यदि हम बात कर लेते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी है हमारे पास। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस यहाँ पर घोषित किया था, यानी इसका नाम नोवल कोरोना वायरस रखा, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो जैसे फरवरी मंथ आया तो इसे कोविड-19 नाम दिया गया था, कोविड-19, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि मार्च में इसे महामारी घोषित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को क्या करा है, आवश्यक वस्तु के रूप में यहाँ पर घोषित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर PP किट की बात कर लेते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में कोविड का तो आपको पता है, कोरोना वायरस डाइसेस, और एक दोस्तों ये था कि RT-PCR, तो रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, तो ये आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। वैसे पूछे तो नहीं जाएंगे, बाकी हाँ ये PP किट और कोविड-19 का यहाँ पर पूछ सकते हैं। और सोर्स की यदि हम बात करते हैं तो सर्व एक्टिव और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आपको यहाँ पर इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों ये बना था राजस्थान। तो ऐसे फैक्ट यहाँ पर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर फैक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की, तो वो किसने की थी दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए मैं इन्हें ऑब्जेक्टिव में भी करा सकता था, बाकी हमें फैक्ट से अच्छे याद देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें फैक्ट में कर लिया, और फैक्ट में हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों, तो वो था कनाडा। नेक्स्ट ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र वाला पहला केंद्र बना है, यानी ये क्या करा है इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने जो प्लाज्मा अनुसंधान है, तो ये करने वाला यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट किया गया था, ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला ये पहला केंद्र बन गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि कोविड-19 के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय लिया, तो ये सऊदी अरब ने लिया था। उसके बाद में हमारा लास्ट वाला यहाँ पर है कि नासा ने कोविड-19 मरीजों को इलाज हेतु विकसित किया, तो ये वाइटल नामक वेलिंटर, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये हमारे 2 फैक्ट बच गए। कोविड-19 के समय सेवा देने वाले कर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया, तो कर्मवीर पदक से इसे सम्मानित किया गया है। और लास्ट वाला है दोस्तों हमारा कि भारतीय नौसेना द्वारा विकसित PP किट, तो उसका PP किट का नाम है नवरक्षक। तो यहाँ पर देखिए हमारी योजना, और इससे पहले भी हम 20 क्वेश्चन देख चुके थे, तो ये कोविड-19 से संबंधित आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इनके अलावा यदि कोई फैक्ट रहते हैं तो मैं आपके लिए अलग से यहाँ पर वीडियो बना दूंगा, तो आपके सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हाँ मतलब कि जैसे कि मान लो 10 से 12 फैक्ट यदि कहीं रह भी गए होंगे, बाकी मैंने इसमें से IMP निकाले हैं जो पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें प्रतियोगिता घटना चक्र की सीरीज चलती रहेगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद हुए हैं, उसके बाद पुरस्कार सम्मान, उसके बाद में नई नियुक्तियाँ, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, तो ये सारे हम ये प्रतियोगिता घटना चक्र के अंतर्गत ही देख लेंगे। यहाँ पर हम जनवरी की तो कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ में मैंने जो पिछली है तो वो भी इसमें ही ऐड कर दिए हैं सारे करंट अफेयर, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अभी हम MP का करंट अफेयर भी बिल्कुल 1 लाइनर पढ़ेंगे दोस्तों, 1 लाइनर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे आपके 2020 का आपको MP के करंट अफेयर के भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पूरा 1 लाइनर में इसी प्रकार से मैंने बहुत शानदार डिजाइन किया है, तो वो आपको मैं यहाँ पर पूरा पढ़ा दूंगा, तो वो आपके यहाँ पर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर नए फैक्ट के साथ।